हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अभिषेक फिजिक्स क्लासेस, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न फिजिक्स। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस क्लास 12th का स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को जो सर मेहनत करके बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, पिछले मैंने वीडियोस बहुत सारे बनाए हुए हैं, सबको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आपसे दूर हैं और जिनको उनकी ज़रूरत है। आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक न्यू टॉपिक है आप लोगों के सामने और आप लोग घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना की महामारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है। आप लोग की स्वास्थ्य के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। और चलिए देखते हैं कि क्लास 12th में हम लोग कौन से टॉपिक को कैसे कैसे करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। चलिए आज का ये फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लास 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका हिंदी होता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये जरूरी है ये चैप्टर आया कहाँ से, ये चैप्टर आया कहाँ से। तो ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक चैप्टर है, जो हमारे सिलेबस है उसको यूनिट वाइज बांटा गया है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट फर्स्ट यूनिट जो है उसका चैप्टर पहला जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी मतलब होता है बाबू, इलेक्ट्रो यहाँ से छांटिए, इलेक्ट्रो और स्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज जब रुका हुआ रहे तो उसको बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन में है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोजीशन में करते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन से। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी, फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अबाउट स्टैटिक चार्ज, रुके हुए आवेश के बारे में, यानी रुके हुए चार्ज के बारे में। चार्ज कहीं पड़ा हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक पोजीशन अगर चार्ज के बारे में पढ़ते हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए इसका डेफिनेशन को हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके मैं समझाऊंगा। चार्ज की स्टडी को वो भी स्टैटिक पोजीशन में जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ से आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया। स्टैटिक पोजीशन में जब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। चलिए ये तो हो गया इंट्रो यूनिट का। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर के तरफ, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके जेईई और नीट और बोर्ड्स के लिए भी। सारे जगह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे और बहुत ध्यान से देखिए सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। आई थिंक ये इसको एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बीच बीच में उतारते रहिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। ये जो है बाबू, ये जो चैप्टर है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बताना पड़ा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है, तो उसको बताना तो जरूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे क्या। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज तो सब जानते हैं कि हाँ ये चीज चार्ज है, मतलब कि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है। चार्ज मतलब होता है किसी वस्तु का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि विद्युत आवेश, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। इसको अगर डिफाइन करेंगे बाबू तो लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes it to experience a force, when it is kept in electromagnetic field।
देखिए सबसे पहले ध्यान से इसको समझिएगा, यानी विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जैसे मान लीजिए ये पदार्थ है आपका, तो इस अगर ये चार्ज है तो चार्जिंग इसका ये प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए इसको अगर ये चार्ज है और इसके पास कोई अनचार्ज बॉडी मतलब जिसमें चार्ज ही नहीं है, तो अगर इसको रख दे तो ये क्या करता है, इस पे देखिए ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो क्या करता है ये चार्ज इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक बल का अनुभव करता है, उसी को बोलते हैं विद्युत आवेश। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बताता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा बॉडी चार्ज नहीं हो तो ये इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। मान लीजिए बाबू, जैसे देखिए आपको बताते हैं, जब हम लोग when we take a rod and makes it near some small pieces of paper, देखिए ये कितना बड़ा बात है और ये आपके दैनिक जीवन में भी होता है। जब हम लोग एक रॉड ले लीजिए और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा रखिए और उस कागज के टुकड़े को अगर आप रॉड के संपर्क में ले जाते हैं तो सारा कागज का टुकड़ा ऊपर चिपक जाता है। ग्लास रॉड होना चाहिए, ग्लास रॉड लीजिए, चिपक जाता है। ये बताता है कि ये इसको मतलब दोनों के बीच चार्ज है, दोनों के बीच चार्ज है। अब देखिए दोनों के बीच चार्ज हुआ कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चार्ज जो होता है दो तरह से होता है। चार्ज कितने तरह से होता है? दो तरह से। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक है। ऋण आवेश और धन आवेश दो चीज होता है। चार्ज दो तरह से होता है। अब देखिए बाबू, चार्ज तो आप समझ गए। अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज वो जो है, और उसके अलावा यह किस तरह का क्वांटिटी है? तो चार्ज जो है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका COULOM B होता है कूलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम, ठीक है, कूलम होता है। तो चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। ये एक सदिश नहीं अदिश राशि है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चार्ज क्या है? अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, बस मैग्नीट्यूड चाहिए। और तीसरा बात, चार्ज को लिखने के समय हम लोग उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से चार्ज को लिखते हैं। Q अगर कहीं दिखे आपको ये चैप्टर में तो उसका मतलब समझना है आपको चार्ज। क्या समझना है? चार्ज। देखिए Q जो होता है बाबू, वो आखिर होता क्या है? ये देखिए, करंट इनटू टाइम होता है। मान लीजिए इसको, ये फॉर्मूला है, यानी आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा गुना समय, प्रवाहित धारा। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ये तार है, ठीक है। ये चार्ज कब होगा? जब इसमें करंट आ रहा है, करंट आया और इसको कुछ समय लग रहा होगा इसमें करंट जाने में और पास करने में वायर में, तो ये उस समय चार्ज कहा जाता है। तो धारा यानी कि आपका चार्ज का जो डेफिनेशन हुआ वो मैंने बताया है, और चार्ज का जो फॉर्मूला हुआ यहीं से निकलता है। ये करंट आया, करंट को उसके टाइम जितना देर लगा जाने में और जितना देर उसमें रहा बॉडी में, उस टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को चार्ज मिलता है। यानी Q इज इक्वल टू I से सूचित करते हैं करंट को और T से टाइम को, यानी Q इज इक्वल टू IT एक फॉर्मूला है आपका चार्ज निकालने का। क्या निकालने का? चार्ज निकालने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू IT। सब को आप ध्यान से अच्छे से नोट्स
बनाते जाइएगा। अब चलिए देखते हैं बाबू, जैसे एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, ठीक है। एक वायर में 4 कूलम का, ठीक है, एक वायर में 4 कूलम का चार्ज 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। कितना सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। तो ठीक है, आपसे धारा का मान पूछेगा, यानी करंट बताइए। तो आप बता सकते हैं इसमें आराम से बाबू। देखिए करंट कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास, वायर है, वायर में जो है ये 4 कूलम, मैंने अभी बताया था चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, तो ऑटोमेटिक बात है कि चार्ज ही दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू आपका दिया है 4C और T इज इक्वल टू दिया है बाबू 2 सेकेंड। तो आपको I का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में अभी हम थोड़ा देर पहले बाबू एक फॉर्मूला लिखे थे कि Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। तो यहीं से निकाल लीजिए। Q के जगह पे बाबू 4C रख दीजिए और I तो दिया नहीं है, और T के जगह पे 2 सेकंड रख दीजिए। यहाँ से I बराबर 4 कूलम और 2 सेकंड से जाकर डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, क्योंकि करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ये ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जब आपका टाइम दिया रहे, चार्ज दिया रहे तो करंट निकाल सकते हैं, करंट दिया रहे, टाइम दिया रहे तो चार्ज निकाल सकते हैं। यानी कि अल्टरनेटली आप 2 आपको दिया रहेगा, 1 निकालने के लिए बोलेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया होगा, सॉरी फॉर फास्ट, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन से पहले हम लोग कर लेते हैं बाबू, चार्ज का कुछ छूटा है। कोई भी आपसे पूछता है चार्ज के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम उसका ऐसा यूनिट पूछेगा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका वो कैसा क्वांटिटी है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। चार्ज का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब हुआ बाबू विमीय सूत्र। क्या? विमीय सूत्र। अब देखिए, विमीय सूत्र बनाने के लिए मैंने 11th में आप लोगों को बताया था। चलिए, और 11th का बैच भी शुरू हो रहा है, तो उसमें भी आप बेसिक में जाके देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। Q इज इक्वल टू IT हम लोगों ने अभी लिखा है। Q को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? आपको Q क्या लिखना है बाबू? Q को Q से अगर रिप्रेजेंट यहाँ कर, I को क्या चीज से लिखते हैं? A से लिखते हैं, और यहाँ पे T जो है 1 पावर है और T जो है आपको टाइम रिप्रेजेंट होता है यहाँ से। तो Q इज इक्वल टू हो गया, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, पावर में 1 और T टू द पावर 1, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या फिर आप A के जगह पे I भी लिख सकते हैं, क्योंकि करंट को रिप्रेजेंट A के अलावा I से भी किया जाता है। तो यहाँ से आपका दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये मैं I को A से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर में एक ही, अगर I स्क्वायर रहता तो 2 लिखते हैं, और T को बड़ा T से रिप्रेजेंट करेंगे, Q इज इक्वल टू A टू दी पावर, ये कर लो, या फिर ऐसे लिखते हैं बच्चे AT या फिर IT भी लिखते हैं। तो पावर एक है तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा डायमेंशनल फॉर्मूला समझने के बाद हम लोग देखते हैं बाबू, एक बॉडी अगर चार्ज हो रहा है तो वो बॉडी चार्ज करने के कितने मेथड हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बाबू हम लोग करेंगे चार्जिंग मेथड समझेंगे। क्या समझेंगे? चार्जिंग मेथड में क्या होगा, यानी कि आवेशित करने की विधि।
करने की विधि बहुत तरह से आवेश किया जाता है, लेकिन मेनली हम लोग 3 तरह का आवेशन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बाबू हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से पहले कंडक्शन लिखते हैं, सॉरी, कंडक्शन। और जो तीसरा होगा बाबू वो चार्जिंग बाय इंडक्शन होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, चार्ज कैसे करेंगे किसी बॉडी को। तो ऐसे ही ना बाबू कि चार्ज करने के लिए मेनली हम लोग आजकल ये करते हैं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, तो ये अगर चार्ज नहीं होगा, तो अगर ये चार्ज होगा तो ये इसको भी चार्ज कर देगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इसको दे देगा, भाई तू भी चार्ज हो जा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, चार्ज करने के लिए बॉडी को पास में लाना पड़ता है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब हो गया घर्षण में, और ये है बाबू चालन प्रक्रिया, और ये है प्रेरण। ठीक है, प्रेरण प्रक्रिया। तो धीरे धीरे करके हम लोग बाबू एक एक का स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक का स्टडी। आप लोग इसको उतारिए 1 मिनट। चलिए, आई थिंक आप लोग उतार लिए होंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो होता है, when two bodies rub each other, ठीक है, then due to friction one object electron get transferred to other one। देखिए बाबू, ये बहुत ही सिंपल है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन के कारण, मतलब घर्षण के कारण, इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन मेथड यही होता है। 2 बॉडी आपस में रगड़ने के बाद जब एक बॉडी के कारण दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाए, दूसरा बॉडी भी नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रिक्शन में होता है। आई थिंक सो, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चार्जिंग का वह मेथड सुन के हिंदी लिख लीजिएगा बाबू। चार्जिंग का वह मेथड जिसमें 2 बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे हम लोग फ्रिक्शन का चार्जिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्रिक्शन का जो चार्जिंग मेथड है वो तो आप समझ गए, बहुत ही आसान है। सबसे आसान मेथड यही है बाबू। जो दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये भी बहुत आसान है। चार्जिंग बाय कंडक्शन जो है चालन प्रक्रिया है। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको दिमाग में ये रखना होगा बाबू, चार्जिंग बाय कंडक्शन में इन दिस मेथड we take a charge object, ठीक है, in contact with another uncharged object। तो क्या होता है कि बाबू, बॉडी जो न्यूट्रल रहता है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बाबू न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हैं। न्यूट्रल बॉडी मतलब जिसपे कुछ चार्ज ही नहीं है, तो वो जो चार्ज होता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इन दिस मेथड वी टेक अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विथ अनदर अनचार्ज ऑब्जेक्ट
देन चार्ज ऑब्जेक्ट makes uncharged object makes uncharged object also charged body, charged body। देखिए बहुत ही आसान है ये। इसका मतलब होगा जैसे मान लीजिए चार्ज नहीं है और ये चार्ज है, बस बाबू अगर इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या करता है कि इसके चार्जिंग के कारण ये क्या हो जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है। यानी कि ये पहले से चार्ज नहीं था, तो ये इसको कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज किया, तो कांटेक्ट में लाने के बाद जो चार्जिंग मेथड है वो है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन आपको। हाँ एक चीज और, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आई थिंक आप इस टर्म को आपने एंजॉय किया होगा। चलिए एक बार मैं प्रीकैप लेता हूं बाबू। तीसरा जो मेथड है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझाने में। मैं नहीं चाहता हूं कि फास्ट में आपको कम समझ में आए, तो अच्छे से उसको समझना है। तो चलिए अब देखते हैं बाबू कि मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, उसका एक पहले से ही हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या इंट्रोडक्शन हुआ आज हम लोगों का। सबसे पहले बाबू हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो वर्ड में इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक पोजीशन में जो स्टडी होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाबू क्या गए, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है, किसी चीज का गुण है जो अपने आसपास रखे हुए वस्तु में भी वो गुण देने का काम करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसके बारे में हम लोग इसका SI यूनिट, इसको क्वांटिटी कौन सा है ये, और सिंबल क्या है, ये पढ़े थे। तो सिंबल इसका हुआ Q है, क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, और SI यूनिट जो है कूलम है। तो ये सब चीज पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इज इक्वल टू IT। क्या लिखा था? IT। तो Q क्या था? चार्ज था, I क्या था? करंट था, और T क्या था? टाइम था। तो ये दिमाग में रखना है। और इसके बेस्ड पे एक मैंने न्यूमेरिकल भी बताया था, 4 कूलम का चार्ज एक वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है 2 सेकंड के लिए, तो आप करंट का वैल्यू निकालें ऐसे। उसके बाद मैंने आपको बाबू चार्जिंग मेथड बताया है। फ्रिक्शन मेथड में जब दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक चीज और ये दिमाग में रखिए, जो बॉडी को रगड़ा जाता है जिस बॉडी पे, तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो जिस पे जाता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है बाबू, तो आप पैसा इसको ले जाके दीजिएगा तो ये ऋणी हो गया ना आपका, मतलब इस पे निगेटिव चला गया, अभी आपको लौटाएगा नहीं अभी, तो जब तक नहीं लौटाएगा ये आपका कर्जदार है तो निगेटिव है, और ये दिया है तो ये पॉजिटिव है। जब ग्लास रॉड को अगर किसी रेशम के कपड़े पे रगड़ते हैं तो ग्लास का रॉड पॉजिटिव हो जाता है और रेशम का कपड़ा निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह का मेथड है। उसके अलावा मैंने कंडक्शन में बताया है कि एक अनचार्ज बॉडी है जिसमें चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है बेचारा, रखा हुआ है, और ये चार्ज बॉडी ले जाते हैं उसके पास में, तो ये इसको भी चार्ज कर देता है। तो वो मेथड जो था उसके बारे में। अब देखिए इंडक्शन मेथड एक बचा हुआ है जो अगले टॉपिक में होगा included. Thank you for watching me, and mostly I wish you all the best for your JEE and NEET exams. Thank you for watching me, and please आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और क्या है कि जितने सारे यहाँ कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं, आई थिंक ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए फिजिक्स सीखने के लिए। सो बने रहिए अभिषेक सर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव।